टॉपिक है जावा वेरिएबल्स। वेरिएबल्स यानी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक बेसिक चीज है जिसको जो है वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज किया जाता है। वेरिएबल्स क्या हैं? वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। वेरिएबल क्या है? उसके अंदर हम वैल्यूज को यानी रखते हैं या कंटेन करते हैं। वो कंटेनर होते हैं वैल्यूज के लिए। और इन जावा देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स डिफरेंट टाइप के जावा के अंदर यूज होते हैं। स्ट्रिंग वेरिएबल स्टोर करते हैं टेक्स्ट, जैसे हेलो डबल कोट्स के अंदर मैंने रखा हुआ है, तो ये स्ट्रिंग वेरिएबल की वैल्यू है। या कोई टेक्स्ट मैसेज हम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो भी जो डबल कोट्स जिसको दिए होते हैं ये स्ट्रिंग वैल्यू है। ठीक है ना, कि डबल कोट्स के अंदर कोई भी टेक्स्ट मैसेज या कोई नेम हम उसके अंदर रख देते हैं। टीजर वैल्यू जिसके अंदर हम होल नंबर रखते हैं, यानी कोई भी होल नंबर, जैसे यहाँ एग्जांपल दी हुई है 123, या माइनस निगेटिव में 123, या 50,000 या माइनस 50,000। ठीक है ना, तो ये इंटीजर वैल्यू है जो एज ए होल नंबर होगा। फ्लोट वैल्यू स्टोरिंग फ्लोट फ्लोट पॉइंट नंबर्स, यानी जो हमारे डेसिमल नंबर होते हैं, सचेस डेसिमल नंबर हम क्या करते हैं, यानी 19.99। तो ये जो पॉइंट के बाद वैल्यूज होती हैं तो ये फ्लोटिंग वैल्यूज हैं, जो हम फ्लोट वैल्यूज जिसको हम कहते हैं, जिसको फ्लोट वेरिएबल कहते हैं, फ्लोट वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। और कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर स्टोर सिंगल कोट्स के अंदर हम वैल्यूज को स्टोर करते हैं। जैसे जैसे हमने ये सिंगल कोट्स के अंदर ए रखा हुआ है या सिंगल कोट्स के अंदर बी रखा हुआ है। कैरेक्टर वैल्यूज जो है वो सिंगल कोटेशन के अंदर रखी जाती है, ये उसकी निशानी है। और बूलियन बूलियन जो है वो यानी उसकी दो स्टेट्स हैं। एक हम उसको ट्रू देते हैं और एक हम उसको फॉल्स देते हैं। ट्रू का मतलब है यानी ट्रू, यानी करेक्ट है, और फॉल्स का मतलब है रॉन्ग, यानी फॉल्स है। ठीक है ना। क्रिएट वेरिएबल यू मस्ट स्पेसिफाई टाइप। टाइप उसकी हम जावा के अंदर जरूर साइन यानी डिस्क्राइब करेंगे। जो भी वेरिएबल हम यूज करते हैं किसी वैल्यू के लिए तो उसकी टाइप लिखते हैं। तो ये इसका सिंटेक्स है, टाइप, वेरिएबल और वैल्यू, ये एक इसका सिंटेक्स है। उसके बाद जो टाइप जो है वो जैसे इंटीजर है और स्ट्रिंग है, ये वेरिएबल की हो सकती है। और वेरिएबल का हम नाम देते हैं जो यूजर डिफाइन होता है, जैसे एक्स या कोई नाम पर्टिकुलर या वेरिएबल 1 या वेरिएबल 2, इस तरह का हम नाम उसको यूजर डिफाइन होता है, कोई भी दे सकते हैं। फिर इक्वल साइन देते हैं और उसको वैल्यू असाइन करवाते हैं। एक हमने यानी एग्जाम्पल एक में वैसे ही आपको बता देता हूँ कि जैसे ये वेरिएबल है जावा के अंदर, इंट एक्स इज इक्वल 5 और सेमीकोलन देते हैं, ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है ना। इंट वेरिएबल 1 इज इक्वल 10, ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है ना। तो इंट वेरिएबल 1 हमने कर दिया और वेरिएबल 1 इज इक्वल 10, तो ये भी एक एग्जाम्पल है वेरिएबल की। इस तरह हम कोई भी नाम दे सकते हैं, वेरिएबल 1 अंडरस्कोर 1 भी लिख सकते हैं। तो ये रूल्स मुख्तलिफ हैं वेरिएबल के जो आगे आगे हैं। तो हम वेरिएबल को कैसे ये नहीं करते हैं, ये एक हमने क्लास बनाई है। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, ये क्लास है और मैंने एक नोटपैड की फाइल क्रिएट की, उसके अंदर इसको रखा। अब ये देखें, ये क्लास जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, पब्लिक क्लास मेन ये हर, और इसकी कंपाउंड स्टेटमेंट ये हर प्रोग्राम के अंदर आएगा। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट ये हर प्रोग्राम के अंदर आ गया। और उसके अंदर यानी हमने क्या किया है, वेरिएबल डिस्क्राइब किया है और दो स्टेटमेंट इसके अंदर रखी हैं। बाकी जो कॉमन स्टेटमेंट है ये दो स्टेटमेंट। स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल लिखा जिसका नाम रखा नेम। अब मैंने नेम लिखा है और इज इक्वल टू 1। ठीक है। और फिर क्या करवाया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करे और उसके अंदर मैंने क्या रख दिया, नेम को प्रिंट करे। अब मैं इसको सेव करूंगा। मैंने आपको बताया था कि ये मैं अपने हिसाब से इसका रखता हूँ वेरिएबल नेम। ये मैं क्लास का नाम कोई भी रख सकता हूँ, जो मैंने इसका नाम वेरिएबल नेम क्लास का नाम रख दिया। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ। आपको बताया था कि ये सेव किस नाम से करेंगे, यानी वही क्लास रूम नेम जिसके अंदर मेन फंक्शन रखा हुआ है। तो डॉट जावा के नाम से मैंने सेव कर दिया इसको। ठीक है। अब कमांड प्रॉम्प्ट cd डबल डॉट cd जेडी के जहाँ पे रखा हुआ है 19 और cd bin
जावा सी मैंने आपको बताया कंपाइलर, और कंट्रोल वी डॉट जावा। मैं ये क्लास का नाम दिया जावा सी, और ये नेम यानी जो मैंने नाम रखा था क्लास का, और जावा, और कंपाइल किया तो ये बगैर किसी एरर के कंपाइल हो गया। और अब दोबारा से नाम दिया जावा, जो इसका यानी एग्जीक्यूशन जो हम करेंगे, और वेरिएबल नेम, तो नेम आ गया जोहान। ठीक है, अब ये आपने देखा कि मैंने एक नाम रखा यानी नेम और इज इक्वल जोहन, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करवाया, तो आउटपुट स्टेटमेंट है नेम लिखा, तो उसमें यानी प्रिंट हो गया, यहाँ पे आपने देखा जोहन प्रिंट हो गया। अब मैं एक और स्टेटमेंट ऐड कर देता हूँ उसको। अब ये स्ट्रिंग जो है वो एक क्लास है जावा के अंदर, इसकी जो यानी एस होगी, यानी फर्स्ट जो होगा वो बड़ा होगा, तो मैं इसको दूसरा नाम देता हूँ पीटर, इसके फादर का नाम, दूसरा वेरिएबल रख दिया मैंने, और इसका नेम प्रिंट किया, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन या एफ नेम। ठीक है, मैंने दो करवा दिए, नेम भी करवा दिया और एफ नेम भी करवा दिया, दो वेरिएबल रख दिया और इसको सेव किया। और दोबारा से मैं इसको कंपाइल जरूर करूंगा, ठीक है ना। कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखें यहाँ पे दो नाम प्रिंट हो गए, एक जोहन और एक पीटर। ठीक है, तो आपने देख लिया कि ये जोहर और पीटर, ये दो नाम प्रिंट हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ यानी साथ में कोई प्रिंट भी करवाऊँ, कोई कॉलम जिसके अंदर लिखा हुआ हो इसका नाम क्या है, तो कैपिटल में नेम, नेम आए। ठीक है, और फिर जो है वो एफ नेम, तो इस पे प्रिंट हो फादर नेम, ये दोनों प्रिंट हो जाएं। तो अब क्या करूंगा कि क्योंकि ये मैं टेक्स्ट मैसेज के साथ प्रिंट कराऊंगा, फिर प्लस साइन लगवाऊंगा। प्लस क्या करती है, कॉन्केटिनेट करती है, दो स्ट्रिंग को आपस में ऐड करती है, क्योंकि ये भी डबल कोट्स के अंदर रखा हुआ है सिस्टम डाटा आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर, और ये नेम ये भी एक स्ट्रिंग है, दोनों टेक्स्ट हैं, स्ट्रिंग है। तो दोनों को जब मैं कॉन्केटिनेट करवाऊंगा तो दोनों को जो है वो प्लस ऑपरेटर अप्लाई करूंगा, तो ये दोनों को, अगर ये प्लस नहीं लगाऊंगा तो ये एरर दे देगा। ठीक है ना, कामा जो है वो स्ट्रिंग के साथ नहीं लग सकती, तो इसलिए हम हमेशा जावा के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट के साथ यानी प्लस लगाते हैं ताकि इसको कॉन्केट। अब इसका आंसर देख लेते हैं। देखें ये यहाँ पे जैसे हम किसी टेबल में करवाते हैं, नेम प्रिंट हो गया, और जोहन और फादर्स नेम और पीटर, ये दो हमने देख लिए। एक स्ट्रिंग वेरिएबल कैसे जावा के अंदर जो है वो हम ये प्रिंट करते हैं। इसी के साथ साथ इंटीजर वेरिएबल है। अब देखिए ये एक एग्जांपल है इंटीजर वेरिएबल की, इसी तरह की एक एग्जांपल है, मैंने आपको बताया था कि ये एक एग्जांपल है। तो इसी प्रोग्राम को मैं यानी इसी के अंदर मैं इंटीजर वेरिएबल भी क्रिएट कर सकता हूँ। मैं ये स्ट्रिंग वेरिएबल खत्म करता हूँ इसके अंदर, और इसी को मैं आपको इंटीजर वेरिएबल इंट इसका नाम रखता हूँ। ठीक है ना, वेरिएबल इज इक्वल 10। ठीक है, बल्कि इसका नाम मैं रखता हूँ वेरिएबल 1 इज इक्वल 10। ठीक है, और इंटीजर वेरिएबल 2 इज इक्वल 20। और क्या करें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल करें, वेरिएबल 1 को प्लस वेरिएबल 2 इज इक्वल टू, ये मैंने टेक्स्ट एक प्रिंट करवाया, ये जो डबल कोट्स के अंदर रखा होगा वो एज इट इज प्रिंट होगा, यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म होगा, ये एज इट प्रिंट हो जाएगा। और फिर मैं ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करूंगा, सिंगल कोट्स के अंदर मैंने लिखा वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल, ठीक है ना, और सेमी कॉलन मैंने लगा दिया और कंट्रोल एस किया।
ठीक है ना। अब मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट कर, क्योंकि ये क्लास तो वही रखी हुई है, मैंने पहले से सेव किया हुआ, दोबारा से इसको सेव नहीं करता। मैंने 2-3 इंटीजर की स्टेटमेंट इसमें ऐड करवा दिए ताकि हम देखें कि इंटीजर वेरिएबल कैसे काम करता है। तो मैं उसी को फिर दोबारा से जावा सी वेरिएबल नेम और जावा और वेरिएबल नेम ये एग्जीक्यूट करवाया। तो यहाँ पे आपने देखा वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2 इज इक्वल टू 30, ये प्रिंट हो गया, दोनों को एड कर दिया। और अगर मैं ऐसे करना चाहूँ कि यानी यहाँ पे वेरिएबल 3 भी प्रिंट करवाऊँ और उसमें क्या करूँ, वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2, तो अब ये यहाँ पे ये लिखने की बजाय इसको मैंने ख़त्म कर दिया और लिख दिया वेरिएबल 1। ठीक है ना, और इसको सेव किया और आगे देखते हैं क्या करते हैं। अब देखें वही रिजल्ट, यानी इसके अंदर आ गया वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल, हाँ इधर मैंने वेरिएबल 1 करवा दिया, इस वजह से इसमें मैं वेरिएबल 3 करूँगा। तो वेरिएबल 3 किया और जावा सी और जावा, तो अब देखें 30 जो है वो प्रिंट हो गया वही रिजल्ट। तो दो वेरिएबल्स को हमने इसमें करवा के देखा कि कैसे हम ऐड करते हैं। ठीक है ना, इसी तरह इंटीजर वेरिएबल और भी टाइप्स हैं, जैसे फ्लोट टाइप है। ठीक है ना, वो भी हम देख लेते हैं। फ्लोट टाइप, स्ट्रिंग टाइप हमने कर ली पहले से, और ये दो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट कर रहा है। ये एक एग्जांपल है कि दो स्ट्रिंग को कैसे कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। तो वो मैंने एक तो उसमें आपको बताया कि कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर कैसे काम करता है, और एक में आपको ये देखा तो मैंने दो स्ट्रिंग वेरिएबल यहाँ से ले लिए, कॉपी किया और इसके अंदर मैंने दो स्ट्रिंग वेरिएबल रख दिया। मैंने आपको बताया कि प्लस ऑपरेटर, एक तो जैसे मैंने प्लस करवाया, अब मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल यानी फुल नेम के नाम से लेता हूँ। फुल नेम इज इक्वल फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, दोनों को ऐड करवाया और यहाँ पे मैं प्रिंट करवाता हूँ फुल नेम। तो ये क्या प्रिंट कर देगा, फुल नेम प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे कि ये दो स्ट्रिंग मैंने रखे और ये फुल नेम मैंने प्रिंट करवाया। तो जावा सी और जावा, तो आप देखें ये जोहन दो ये अलग अलग नाम थे, तो यहाँ पे प्लस ऑपरेटर ने क्या किया कि दोनों को ऐड कर दिया, यानी कॉन्केटिनेशन मैंने ऐड कर दी, दोनों को ऐड कर दिया उसने, तो दोनों की वैल्यूज को प्रिंट करवा दिया। तो ये एक एग्जांपल है स्ट्रिंग के वेरिएबल की, ये आपने देख लिया। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो अपनी यानी व्हाट्सएप नंबर मुझे भेज दें। यही नोट्स जो जितने भी मैंने पीछे काम करवाया मैं आपको व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज में आप व्हाट्सएप नंबर भेज दें, तो उसी पे मैं जो है वो उसी पे मैं आपको जो है वो भेज दूंगा। ये व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे भेज सकते हैं, तो टेक्स्ट मैसेज में, तो मैं आपको ये नोट्स सारे कहीं वेरिएबल डिक्लेयर करवाने के मुख्तलिफ तरीके हैं इसके अंदर ना, तो वो हम देखते हैं कि वेरिएबल कौन कौन से तरीके के साथ हम डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये यानी इंट एक्स इज इक्वल 5, वाई इज इक्वल 6, जेड इज इक्वल 50 और एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है ना, तो ये मैंने तीन वेरिएबल ले लिए हैं इंटीजर टाइप के, एक्स इज इक्वल 5, वाई इज इक्वल 6, जेड इज इक्वल 50, और तीनों को मैंने यहाँ पे ऐड करवाया। तो ये एक तरीका है कि इस तरीके से भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर और वैल्यूज को असाइन करवा सकते हैं, बजाय हर एक को अलग अलग करूँ मैं। एक्स को भी कर दिया उसको कामा दी, वाई को भी कर दिया उसको कामा दी, जेड को भी वैल्यूज भी असाइन करवा दी और वेरिएबल को भी डिक्लेयर कर दिया। तो मैं इसका नाम रखता हूँ माय बार के नाम से, इसका मैंने क्लास का नाम रख दिया। कॉपी किया, इसको मैं
सेव एज करता हूँ माई बार के नाम से डॉट सेव कर दिया और CMD में आता हूँ जावा सी कंट्रोल V डॉट जावा देखें ये 61 इन तीनों को ऐड कर दिया तो इसका यानी 50 और 6 और 5 तीनों को ऐड कर दिया 61 एग्जाम्पल आ गया। तो इस तरह से भी हम वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ये एग्जाम्पल देख रहे हैं कि यहाँ पे XYZ को यहाँ पे डिफाइन कर, ठीक है ना। इसी को मैं ऐसे ही ले लेता हूँ, इसी स्टेटमेंट को कंट्रोल C किया और यहाँ ये देखें ये, और इसमें क्या फर्क है, ये XYZ एक ही लाइन में कामा लगा के, लेकिन मैं ये क्या दो लाइनों में करता हूँ। XYZ को यहाँ पे अलग डिक्लेयर कर दिया और X इज इक्वल Y इज इक्वल Z तीनों को एक ही वैल्यू असाइन करवा दी 50। ये तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए और वैल्यू उसको असाइन करवा दी मैंने 50। अब ये X में भी जाएगी, Y में भी जाएगी, Z में, तीनों वेरिएबल्स को मैंने एक ही वैल्यू यानी 50 असाइन करवा दी। अब मैं सेव करता हूँ, दोबारा से इसको कंपाइल करके देखता हूँ इसका आंसर क्या आता है। तो 150 ये तीनों में, यानी देखें 150 आंसर आ गया इसका। ये तीनों में 50 50 50 तीनों में आ गया, तो तीनों का जवाब आ गया 150। तो ये भी एक तरीका है कि हम यानी इस तरह से भी वैल्यूज जो है वो असाइन करवा सकते हैं। इसी तरह रूल्स है कुछ आइडेंटिफायर या जो वेरिएबल हम बना रहे हैं उसके रूल है कि जावा वेरिएबल मस्ट बी आइडेंटिफाइड विद यूनिक नेम, नाम होना चाहिए उसका एक मुख्तलिफ नाम होना चाहिए, सब एक जैसे नाम नहीं होने चाहिए, नाम अलग अलग होना चाहिए। और द यूनिक नेम आर कॉल्ड आइडेंटिफायर, जो नाम है उनको हम आइडेंटिफायर का नाम देते हैं जावा के अंदर, ठीक है ना। उसको हम नाम XYZ ये भी नाम दे सकते हैं, या वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 ये भी नाम दे सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर जो भी यानी हम चीज इस्तेमाल करते हैं तो उसके हिसाब से ये रिकमेंडेड है कि डिस्क्रिप्टिव नाम हो, भले बड़ा नाम हो। जैसे एज हम लिख रहे हैं तो एज उसको नाम दे दें, या एज जो है वो यंग और एज ओल्ड ये नाम भी दे सकते, कोई भी नाम हम उसको दे सकते हैं वेरिएबल को, ठीक है ना। तो ये एक एग्जांपल है, यानी हम देख रहे हैं कि मिनट्स पर आवर, ठीक है। ये भी एक छोटी सी एग्जांपल है, ये सारी एग्जांपल मेरे पास मौजूद हैं। अगर आप मुझे यानी अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड करेंगे और मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, तो मैं आपको ये सारे जो है वो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये मैं आपको जो है वो आपके व्हाट्सएप पे नोट्स जो है वो भेज दूंगा, ठीक है ना। तो ये एक रूल्स हैं वेरिएबल के। नेम कैन कंटेन लेटर डिजिट अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन, ठीक है ना। नेम मस्ट बी बिगिन विद द लेटर, नेम जो है वो लेटर हो सकता है, कोई भी A B C D कैपिटल या स्मॉल, डिजिट हो सकता है 0 to 9 से नंबर उसके जितने भी कॉम्बिनेशन बने, और अंडरस्कोर साइन जो होती है वो भी हम लगा सकते हैं, शिफ्ट के साथ जो हम माइनस के ऊपर रखते हैं तो अंडरस्कोर साइन बन जाती है। डॉलर साइन को भी हम दे सकते हैं। नेम मस्ट बिगिन विद लेटर, नेम को जरूर जो है वो लेटर से ही इस्तेमाल शुरू होगा, किसी डिजिट से शुरू नहीं होगा। नेम शुड स्टार्ट विद लोअर केस लेटर एंड इट कैन नॉट कंटेन वाइट स्पेस। तो जावा का कन्वेंस ये है कि भाई नेम जो है वो लोअर केस से शुरू करें, अगर आप अपर से भी करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन अपर क्योंकि हम क्लास के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्लास को हम डिफाइन डिफाइन करते हैं अपर केस से, वेरिएबल को हम डिफाइन करते हैं स्टार्ट करते हैं लोअर केस से, और कोई भी ब्लैंक स्पेस नहीं हो सकता फिर, या अंडरस्कोर साइन देंगे या फिर साथ मिला के लिखेंगे। नेम कैन आल्सो बिगिन विद डॉलर साइन से भी हम शुरू कर सकते हैं नेम को, ठीक है ना। और नेम आर केस सेंसिटिव, यानी कैपिटल ए, और ये इसमें देखें वी को कैपिटल किया गया है और इसमें वी को छोटा किया गया है, तो ये दो अलग अलग वेरिएबल है, ठीक है ना। यानी ये अलग है और ये अलग है, क्योंकि इसमें कैपिटल भी, तो कोई भी अगर कैपिटल आएगा तो वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, दोनों डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। और कुछ रिजर्व वर्ड और कीवर्ड होते हैं जावा के अंदर, जैसे इंटीजर एक रिजर्व वर्ड है, बूलियन एक रिजर्व वर्ड है। तो रिजर्व वर्ड कीवर्ड जो जावा के अंदर जिनकी कोई कैपिटल यानी डेफिनेशन है,
तो उसको हम जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी जावा के अंदर। तो ये हमने देखे, यानी वेरिएबल किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें वेरिएबल यानी बहुत सारे हैं, यानी डेटा टाइप्स हैं, इंटीजर है, जो डेटा टाइप्स का चैप्टर आएगा उसमें यानी हम आपको बताएंगे कि फ्लोट वेरिएबल को कैसे डिफाइन करते हैं, कैरेक्टर वेरिएबल को कैसे डिफाइन करते हैं, बूलियन को कैसे डिफाइन करते हैं, और स्ट्रिंग को कैसे, स्ट्रिंग को तो मैंने बता दिया आपको कैसे डिफाइन करते हैं। तो अब ये जो है वो नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप अपना जो है वो टेक्स्ट कर दें मुझे व्हाट्सएप नंबर, मैं उस पे आपको नोट्स भेज दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, ठीक है ना, ताकि आगे जितने भी मेरे जो है वो लेक्चर आए तो वो आपको मिलते रहें, जब भी मैं अपलोड करता जाऊँ तो वो आपको मिलते रहें।